ऋषि पंचमी के ऋषि बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कुशा। ये होती है कुशा, जिसे डाब बोलते हैं। और ये होता है चिड़चिटा, जिसे हमें दातन भी करना होता है, स्नान भी करना होता है। तो चलिए पानी में क्या डालना है। सबसे पहले डालना है उपले का टुकड़ा, गौमूत्र, बोतल वाली ना हो तो आप गाय का भी ले सकते हैं। और ये है मेरे पास गंगा जल। और फिर इसमें प्लास्टिक की लुटिया हटा करके हम लेंगे स्टील की लुटिया। अब इसमें 3 चीज़ें हैं और चौथी चीज़ मैं मिलाऊंगी इसमें तुलसा जी की मिट्टी। और इससे कहते हैं हाथ भी धोने चाहिए, पैर भी धोने चाहिए। आप चाहे तो इसका उपटन बना करके नहा भी सकते हैं। आज के दिन साबुन और दातन का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। चौथी चीज़ थी इसमें तुलसा जी की मिट्टी। तो तुलसा जी की मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। 5वीं पानी हो गया। अब चाहे तो तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इधर पानी ले लिया क्योंकि मैं तिल नहीं डाला है। आपके पास हो तो डाल लीजिए। तो सबसे पहले जो विधि होती है वो यही होती है, जो दातुन होते हैं वो 108 मैंने तोड़ के पहले से रख लिए हैं और इस तरह से लोटे में पानी रख लिया। अब 108 जो दातुन है उनको तोड़ना है और कुल्ला करते जाना है। हमें दांतों में लगाना है, फिर कुल्ला करते जाना है। तो इस तरह से हमें जो दातुन है उसका दातुन कुल्ले का नियम है वो कर लिया। अब रह गए स्नान का। जो हमने पत्ते अलग निकाले थे उन पत्तों को, एक एक पत्ते को हमें सिर पे रखना है। अपने ऐसे सिर पे रख लेंगे और 1 घंटी जो लोटा होता है, कुल्ले वाला पानी फेंक दिया और इस तरह से सिर पे लोटा डालना है और उस पत्ते को उसी थैली में रखना। मतलब एक थैली ऐसी रख लेनी है जिसमें हम फैलाएंगे नहीं और सारे जितना कूड़ा होगा ना, जितने पत्ते डंडी होती है उसमें डालते चले जाएंगे। तो स्नान विधि इस तरह से थी। और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो हम पीले ही वस्त्रों को पहनेंगे। मोस्टली यही होता है कि इस दिन वीरवार भी है और हमारी ऋषि पंचमी है, तो उसके लिए भी पीले वस्त्रों का यूज़ किया जाता है। तो जिस पे हमें ऋषि बिठाने हैं उस पट्टे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सिर पे ले लेंगे हम ओढ़ना। पीला तो है ही है, पर ओढ़ना है तो ओढ़ना ले लीजिए, नहीं तो पीली चुन्नी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूजा जब भी होएगी तब भी, जब भी करेंगे पूरे घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए, बर्तन झूठे नहीं पड़े होने चाहिए, कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए, तभी ये होता है। मोस्टली ये शांति में होता है। अपने कान्हा जी वगैरह को सबसे अच्छी तरह से नहला दिया, उनको पीले वस्त्र पहना दिए और फिर उसके बाद में मैंने भी ओढ़ना ओढ़ करके अपनी तैयारियों में लग गई हूँ। तो मैंने सप्तऋषि बना लिए थे, जो हम कुशा लाए थे उसकी बना लिया। आप चाहे तो इधर मिट्टी के भी बना सकते हैं, पर कुशा सबसे अच्छा माना जाता है। तो आज थी वीरवार, तो इसलिए मैंने हल्दी का यूज़ किया है, रोली का मैंने यूज़ नहीं किया। तो गंगा जल और पानी से मैंने पटेले को पहले साफ़ कर लिया है और फिर मैंने जो सप्तऋषि और एक अरुंधति माता, इनको मैंने बना के उनको टीका लगा दिया है। चावल का यूज़ नहीं करेंगे आज के दिन और पीले फूलों को चढ़ा करके उनकी पूजा आरती शुरू कर दी है मैंने। तो इस तरह से जितने ऋषि हैं उनका स्वागत किया है। और जो अरुंधति माता है, हमारी जो ऋषाणी है, हमारी ऋषि माता है, उनको मैंने पीली चुन्नी अर्पण की थी। और ये दीप मैंने जला दिए हैं। दीप के बाद फल में आप केला, सेब और ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। लेकिन अगर वीरवार है तो आपको केला बिल्कुल नहीं खाना। आज के दिन केले की पूजा होती है। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो और एप्पल भी खा सकते हैं। तो हमें हाथ में चावल ना लेके फूल लेने और ड्राई फ्रूट लेने। तो हम ओढ़ना ओढ़ करके बैठ जाएंगे और अब हम कथा स्टार्ट करेंगे और हाथ में ले लेंगे फल फ्रूट जो भी हमें चढ़ाने। तो ऋषि पंचमी की जय। भादवी उतरती की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए और गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी के स्नान ना हो पाए तो घर में ले आओ और पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिलक, आंवला, गंगा जल, गऊ का मूत्र, इतनी चीज़ें मिलाने के बाद हाथ पैर धो ले। 108 तरह के दातन करने हैं। 108 कुल्ला करना है। 108 पत्ते सिर पर रख करके 108 बार घंटी से नहाना है, मतलब लोटे से नहाना है। जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। नहा करके नए कपड़े पहनने, बाद में गणेश जी की पूजा भी करनी है। कथा सुन पूजा सामग्री पंडितों से पूछ करके मंगवा लें। पूजा करने के बाद केले, घी, चीनी व दक्षिणा रख करके
बायना निकाल के हाथ फेर कर किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बायना दे दीजिए। एक बार एक किसान होता है और वो अपनी पत्नी के साथ में गांव में रहता है। एक बार उसकी पत्नी को रजस वाला हो जाता है और वो उसी पीरियड के टाइम पे ही खाना बना लेती है और उस दिन ब्राह्मणों को खाने पे भी बुलाया होता है। वो ये बात अपने किसान को नहीं बताती है और वो अब इसी तरह से काम करती रहती है जैसे कि वो नॉर्मल डे में करती है। जब ब्राह्मण आते हैं उनको भोजन परोसा जाता है तो उनको भोजन में कीड़े रेंगते हुए नज़र आते हैं। तो जो ब्राह्मण थे वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि इसका क्या कारण है, तो वो समझ जाते हैं कि रजस्वला स्त्री के हाथों से बना हुआ ये खाना है। तो उस भोजन को वहीं पे त्याग करके वो उन दोनों को श्राप देते हैं कि तुम कुतिया बनना, और जो किसान था उसको बैल होने का श्राप देके वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले जन्म में जो स्त्री थी वो कुतिया का जन्म लेती है और जो किसान था वो बैल का जन्म ले लेता है, और वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। जो उनका बेटा था उस बेटे के घर में ही वो दोनों रहते हैं। दरवाजे पे जो पड़ी रहती थी वो कुतिया उसकी माँ थी, और जो खेत में काम करने के लिए जाता था वो इसका पिता था। अब एक दिन क्या होता है कि श्राद्ध वाला दिन आता है। बेटा अपने माँ बाप का श्राद्ध करने के लिए कि ब्राह्मणों को बुलाता है। तो कुतिया अपने बैल से जा कर के बोलती है आज तो हमें खीर पुए खाने के लिए मिलेंगे। तो वो बैल बोलता है कि हाँ आज तो हमारा बेटा हमारा श्राद्ध करेगा। तो उस ब्राह्मणों जब आते हैं तो जो कुतिया दरवाजे पे बैठी रहती है वो देखती है कि एक जहरीला सांप आता है और अपना जहर उस खाने में उड़ेल करके चला जाता है। तो वो किस तरह से रोक पाती, तो उसने यही सोचा कि जब किसान की बेटे की बहू इधर उधर होती है तो वो कुतिया जाके उस खाने के अंदर मुंह मार देती है। जब किसान के बेटे की बहू ये देखती है तो वो कुतिया को मारती है, बहुत मारती है, मार पीट करके बाहर फेंक देती है। और फिर रात के टाइम अपने पति से जाके बोलती है आज तो मुझे बहू ने बहुत ज़्यादा मारा है और बहुत दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। तो बोलता है कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया। बोला कि अगर मैं ऐसे नहीं करती तो हमारे बेटे को ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता, पहले ही हमारे ऊपर दोष लगा है। तो बैल कहता है पिछले जन्म के कर्म तो मैं अब भुगत रहा हूँ, पिछली बार भी तूने यही गलती की थी और अब की बार भी तूने यही गलती कर दी है। तो बेटा ये बातें सुन रहा होता है और बोलता है कि ये मेरे माँ बाप है, बहुत दुखी होता है। अगले दिन ब्राह्मणों के पास जाता है और पूछता है इनकी मुक्ति का कैसे उपाय करूं। तो ब्राह्मण सब कुछ देखता है और भालता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पिता के पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है जो तुम्हारी माता ने किए थे, वो तुम्हारे पिता को भी भुगतना पड़ रहा है। तो अब जो ऋषि पंचमी का व्रत आएगा, जो शुक्ल पक्ष की 14 आएगी, उसके अगले दिन जो ऋषि पंचमी आता है उस दिन तुम पूरा तरह से पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और ऋषि पंचमी को उद्यापन करेंगे तो हमारे माता पिता इस श्राप से दूर हो पाएंगे। पंचमी वाले दिन दोनों पति पत्नी मिलके पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देते हैं और इस तरह से उनके माता पिता की मुक्ति हो जाती है। तो हमारी ऋषि पंचमी का व्रत पूरा हो जाता है। और अब सुनेंगे हम अगली कहानी गणेश जी की। एक तालाब होता है और उसमें 2 मेंढक मेंढकी होते हैं। तो एक बार वो एक औरत पानी लेने के लिए जाती है तो उस घड़े के अंदर वो दोनों मेंढक मेंढकी आ जाते हैं। तो मेंढक कभी भी पराये पुरुषों का नाम नहीं लेती थी, और जो मेंढक था दूसरा वो नारायण 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 का नाम भजता रहता था। तो एक बार वो उस मटके के अंदर चले जाते हैं तो मटका ले जा कर के चूल्हे के ऊपर रख देती है। जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो फिर वो दोनों के दोनों तड़प करके रोने लगते हैं। तो जो मेंढक होता है दूसरा तो वो बोलता है कि तुम भी भगवान का नाम लो, तुम भी नारायण नारायण भजो, तुम भी जय गणेशा भजो। वो कहती कि मैं तो नहीं भजूंगी पर पुरुषों का नाम। तो बोलता है कि अगर तुम्हें प्राण बचाने हैं तो फिर करना पड़ेगा। तो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी उबलना शुरू हो गया। दोनों मेंढकों ने भगवान का जय गणेश नाम लेके मटके पे जोर देना शुरू करा तो मटका लुढ़क गया और दोनों अपने प्राण बचा करके पानी में चले गए। बोलो जय गणेश जी की। इस तरह से हमारी कहानी पूरी हो जाती है। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।